बहुत सारे राजनेता, बड़े बड़े राजनेता जिनके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसियां लगाई, बहुत सारे उदाहरण आपके सामने भी आते रहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में वो नेता ज्वाइन करते हैं, अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ते हैं, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे सीनियर अधिकारी, बहुत सारे मीडिया के साथी, ऐसे बहुत सारे संस्थान और लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एजेंसियों की साजिशों के सामने घुटने टेक दिए। ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी की इन एजेंसियों के खिलाफ और मोदी जी की इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ठाना, और वो लड़ाई आज कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। हमें इस बात की खुशी है। पहले राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को इस कथित फर्जी शराब घोटाले के मामले में, ईडी के मामले में जमानत दी गई, और जमानत देते वक्त जो कोर्ट ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है केजरीवाल जी के खिलाफ, कोई मनी ट्रेल स्थापित नहीं हुई है केजरीवाल जी के खिलाफ। बायस तरीके से ईडी केजरीवाल जी के खिलाफ जांच कर रही है। ये सारी चीजें कोर्ट ने अपने जमानत देते हुए अपने फैसले में कही। बहुत सारे राजनेता, बड़े बड़े राजनेता जिनके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसियां लगाई, बहुत सारे उदाहरण आपके सामने भी आते रहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में वो नेता ज्वाइन करते हैं, अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ते हैं, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे सीनियर अधिकारी, बहुत सारे मीडिया के साथी, ऐसे बहुत सारे संस्थान और लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एजेंसियों की साजिशों के सामने घुटने टेक दिए। ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी की इन एजेंसियों के खिलाफ और मोदी जी की इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ठाना, और वो लड़ाई आज कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। हमें इस बात की खुशी है। पहले राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को इस कथित फर्जी शराब घोटाले के मामले में, ईडी के मामले में जमानत दी गई, और जमानत देते वक्त जो कोर्ट ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है केजरीवाल जी के खिलाफ, कोई मनी ट्रेल स्थापित नहीं हुई है केजरीवाल जी के खिलाफ। बायस तरीके से ईडी केजरीवाल जी के खिलाफ जांच कर रही है। ये सारी चीजें कोर्ट ने अपने जमानत देते हुए अपने फैसले में कही। बहुत सारे राजनेता, बड़े बड़े राजनेता जिनके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसियां लगाई, बहुत सारे उदाहरण आपके सामने भी आते रहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में वो नेता ज्वाइन करते हैं, अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ते हैं, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे सीनियर अधिकारी, बहुत सारे मीडिया के साथी, ऐसे बहुत सारे संस्थान और लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एजेंसियों की साजिशों के सामने घुटने टेक दिए। ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी की इन एजेंसियों के खिलाफ और मोदी जी की इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ठाना, और वो लड़ाई आज कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। हमें इस बात की खुशी है। पहले राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को इस कथित फर्जी शराब घोटाले के मामले में, ईडी के मामले में जमानत दी गई, और जमानत देते वक्त जो कोर्ट ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है केजरीवाल जी के खिलाफ, कोई मनी ट्रेल स्थापित नहीं हुई है केजरीवाल जी के खिलाफ। बायस तरीके से ईडी केजरीवाल जी के खिलाफ जांच कर रही है। ये सारी चीजें कोर्ट ने अपने जमानत देते हुए अपने फैसले में कही।